Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 9th biology chapter number 1 the fundamental unit of life लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या जानकारी ली थी कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, और सेल की पूरी जानकारी ली थी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब इसमें लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच डिफरेंस यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। तो यूनि का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, यूनि का मतलब होता है कि सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। और सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो देखिए, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। अब देखिए, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन। और सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं कि सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, सेल होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि सिंगल सेल से बना होता है, जो सिंगल सेल से बना होता है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है, मतलब कि एक कोशिका यानी कि एक ही कोशिका का बना होता है, तो उसे यूनिसेल्युलर कहते हैं, ठीक है। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर, मल्टी मतलब मोर देन वन, मतलब कि मोर देन वन मतलब कि बहुकोश की बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर जो बना होता है उसे हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, पहले हम आप लोग को यूनिसेल्युलर के बारे में बता देते हैं, मतलब कि यूनिसेल्युलर की डिफिनेशन दे देते हैं कि यूनिसेल्युलर होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक ही सेल से बने होते हैं, एक ही जो ऑर्गेनिज्म एक ही कोशिका की बनी होती है, यानी कि सिंगल सेल से बनी होती है, उसे हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल जैसे कि ईस्ट, बैक्टीरिया, हमारा अमीबा और यूग्लिना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, यूनिसेल्युलर की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब जानते हैं कि अब ये जानेंगे कि मल्टी सेल्युलर क्या होता है, मल्टी सेल्युलर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मैनी सेल इज कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेड अप ऑफ मैनी सेल, और यूनिसेल्युलर में क्या लिखा था, सिंगल सेल, और इसमें मैनी सेल यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से जो बना होता है, बहुत सारे सेल से, मोर सेल से बना होता है, तो उसे मल्टी सेल्युलर कहते हैं। एक या एक से अधिक सेल से बना होता है, ये भी आप कह सकते हैं, उसे मल्टी सेल्युलर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स और अदर चीजें होती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ ETC लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आप यहाँ पे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बारे में जान लिए। अब हम क्या जानेंगे स्टूडेंट्स, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर की डिफरेंस, मतलब कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बीच अंतर क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए, यूनिसेल्युलर पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए, मेड अप ऑफ वन सेल। इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये वन सेल यानी कि एक ही कोशिका का बना होता है। और सेकेंड पॉइंट देखिए, सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, सिंगल सेल मतलब कि एक ही सेल, मतलब कि जब ये एक ही सेल का बना होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं
कि मेड अप ऑफ वन सेल। तो जब ये एक ही सेल का बना होता है तो ऑब्वियसली ये बात है कि एक सेल का बना होता है तो एक सेल के द्वारा ही उसमें एक ही फंक्शन होंगे। जब एक सेल का बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है, तो लाइफ में तो एक ही फंक्शन होंगे ना। और एग्जाम्पल देखिए, अमीबा, बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इसका क्या है, अमीबा और बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल के बने होते हैं। अब देखिए मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर का डिफरेंस पढ़ चुके हैं। अब मल्टी सेलुलर, अब देखिए अब आप यूनिसेलुलर में से मल्टी सेलुलर को, इसको आप मतलब देख सकते हैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं। इस तरीके से भी आप आसानी से इसका डिफरेंस या डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए मल्टी सेलुलर का पहला पॉइंट क्या है, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मतलब कि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यूनिसेलुलर में क्या था कि सिंगल वन सेल था, एक ही कोशिका का बनता है, इसमें बहुत सारे सेल का बना होता है। और सेकंड पॉइंट में स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म्स डिफरेंट लाइफ फंक्शन। मतलब कि जब ये बहुत सारी सेल का बना होता है, यहाँ पे मतलब कि मोर सेल जब बता दिया है कि बहुत सारी सेल का बना होता है, जब बहुत सारी सेल का बना होता है तो ये तो सीधी सी बात होगी भाई कि बहुत सारे सेल का बना होता है तो बहुत सारे फंक्शन भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी होंगे। जैसे कि बॉडी में कई टाइप के सेल होते हैं तो उसका अलग अलग टाइप का फंक्शन भी होता है, अलग अलग कार्य भी होता है। तो इसका वो एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना सेल के द्वारा, तो यहाँ नर्वस सेल का अलग फंक्शन होता है और हार्ट का अलग फंक्शन होता है। हार्ट में जो सेल होता है उसका अलग फंक्शन होता है और नर्वस सेल का अलग फंक्शन होता है। एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन। तो ह्यूमन देखिए कैसे बना होता है हमारा, ह्यूमन कैसे बने होते हैं। नहीं, सेल के बाद क्या होता है, टिश्यू। टिश्यू के बाद ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है हमारा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। तो ये एग्जांपल समझ में आया स्टूडेंट। देखिए ह्यूमन, तो ह्यूमन कैसे बनेगा, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस क्या है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रो वर्ड की मीनिंग क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी पहले कि ये जान लेते हैं कि इसमें प्रो जो वर्ड आया है, इस प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो वर्ड की मीनिंग क्या होती है। तो देखिए प्रो वर्ड की मीनिंग होती है बिफोर या फिर ओल्ड भी कह सकते हैं। दोनों वर्ड का मतलब होता है पुराना। ठीक, और कैरियोटिक यहाँ है, तो कैरियोटिक वर्ड की मीनिंग क्या होती है, कैरियोटिक वर्ड की मीनिंग होती है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक मिला के क्या हुआ, बिफोर न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस यानी कि पुराना न्यूक्लियस। तो पुराने न्यूक्लियस से जो सेल बनते हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि यू वर्ड की मीनिंग क्या होती है। तो यू वर्ड की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट, डेवलप। क्या, डेवलप। और कैरियोटिक वर्ड की मीनिंग क्या होती है, न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक तो पूरा मिला के यानी कि डेवलप न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से जो सेल आगे चल के डेवलप होता है, डेवलप हो के जो सेल बनता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक से डेवलप होकर आगे चल के जो सेल बनता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं, अब हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस, पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का पहला पॉइंट क्या है, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मतलब कि ऑर्गेनिज्म के सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की कमी होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है। यानी कि आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है वो
एब्सेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल का पहला पॉइंट क्या है, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर। ऑर्गेनिज्म के सेल्स में न्यूक्लियर जो होता है, मतलब कि न्यूक्लियर होता है, और यूकैरियोटिक में ऑर्गेनिज्म के सेल्स में न्यूक्लियर होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक का सेकेंड पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। अभी के लिए आप ये जान लीजिए, आगे चल के जब हम पढ़ाएंगे ना कोई टॉपिक, तो उसमें फिगर बनाएंगे, तो फिगर में ही ये हम आप लोग को न्यूक्लियस दिखाएंगे कि न्यूक्लियस होता कहाँ पे है। वैसे अभी के लिए आप जान लीजिए कि न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में, वही यूकैरियोटिक में देखिए यहाँ पे तो एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ आप लिखेंगे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक का थर्ड पॉइंट देखते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स। सिंगल क्रोमोसोम्स, इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स, उसमें कि यानी कि सेल डिवीजन जब हम माइटोसिस मियोसिस पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स का हम जिक्र करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसके लिए परेशान ना होइए, इस वर्ड के लिए परेशान ना होइए। और यहाँ पे क्या है, यूकैरियोटिक का थर्ड पॉइंट क्या है, सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम्स। इसमें सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम्स, सिंगल भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक का फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एसेक्सुअल, ठीक है। तो एसेक्सुअल जो है उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। एसेक्सुअल का कोई रिलेशन नहीं होता है, इसमें एसेक्सुअल हमेशा होता है रिप्रोडक्शन। अब यूकैरियोटिक का देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। इसमें क्या था, ऑलवेज एसेक्सुअल, मतलब कि हमेशा एसेक्सुअल होता है। और इसमें क्या है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होता है, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। अब और एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच डिफरेंस क्या है, या सेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है, ये हम आगे आपको बता देंगे। जब माइटोसिस मियोसिस बताएंगे ना, तो उसमें आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल की भी जानकारी दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका प्रोकैरियोटिक का फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, ये तो आपको फिगर में ही मालूम चलेगा। तो जब हम फिगर बनाएंगे ना, तो उसी में ये वर्ड को आपको दिखा देंगे, इस वर्ड को दर्शा देंगे उस फिगर में, ठीक है। तो आपको इस वर्ड मतलब ये वर्ड मालूम चल जाएगा, इस वर्ड का मतलब भी मालूम चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी उसमें दिखा देंगे, सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो एब्सेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड में। और फिर यहाँ क्या हुआ, यूकैरियोटिक में देखिए प्रेजेंट लाइक, मतलब कि इसमें एब्सेंट था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और इसमें क्या होगा, वही चीज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, आपको लिखना है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। लाइक यहाँ किस लिए लिखा है, यानी कि इसको आप किस चीज में देख सकते हैं, ये मतलब कि ऑर्गेनेल्स को और मेम्ब्रेन बाउंड को आप किस चीज में देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये हम आपको पार्ट्स ऑफ सेल की जब एक एक टॉपिक बताएंगे, मतलब पार्ट्स ऑफ सेल में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है उसमें। तो पार्ट्स ऑफ सेल जब हम आप लोग को लिखाए थे, बताए थे उसके बारे में, तो देखिए उसमें पॉइंट दिए थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी पॉइंट दिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिए थे। तो अभी हम इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस वर्ड के बारे में अभी इतना जानने की कोशिश मत कीजिए, अभी बस एग्जाम्पल ही देख लीजिए, बाद में इसके बारे में जब बताएंगे तो आप इसके बारे में ही जान जाएंगे कि ये पार्ट ऑफ सेल है, और ये भी जान जाएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, या माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक का 6 पॉइंट, सेंट्रियोल इज एब्सेंट।
तो देखिए सेंट्रियोल भी फिगर से ही मालूम चलेगा, लेकिन सेंट्रियोल की हिंदी आप यहाँ पे जान सकते हैं तारक केंद्रक होता है। क्या होता है स्टूडेंट? तारक केंद्रक। ठीक है, अब वही यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, मतलब इसमें आपने क्या देखा था प्रोकैरियोटिक में? सेंट्रियोल इज एब्सेंट, एब्सेंट था सेंट्रियोल। और यूकैरियोटिक में क्या होगा? सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, सेंट्रियोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। अब इसका 7th पॉइंट देते हैं प्रोकैरियोटिक का। सेल डिवीजन अकर ओनली बाय माइटोसिस। इसमें जो सेल डिवीजन यानी कि सेल का विभाजन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस में होता है। ठीक है, अब वही यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक में तो सेल डिवीजन इज बाय माइटोसिस और म्यूसिस। तो यहाँ पे सेल डिवीजन किस में होता है? माइटोसिस और म्यूसिस दोनों में होता है। यहाँ सिर्फ माइटोसिस में होगा प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होगा? माइटोसिस और म्यूसिस दोनों में होगा। तो ये तो सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, माइटोसिस और म्यूसिस। इसमें तो एक ही तरह का सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सिर्फ, और यूकैरियोटिक में क्या होगा? दोनों तरह का। तो जब हम आपको सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो माइटोसिस म्यूसिस तो आपको बता ही देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका 8th पॉइंट देखते हैं प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स। यहाँ पे हमने क्या बताया था? प्रो वर्ड की मीनिंग हमने क्या बताई थी? यहाँ पे बताया था बिफोर या ओल्ड। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ वही चीज यहाँ पे कहा गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है एक प्रिमिटिव सेल होता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। ठीक है स्टूडेंट, प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन होता है। प्राचीन यानी कि पुराना। ठीक है, अब वही यहाँ पे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स आर एडवांस्ड सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो यू का मतलब यहाँ हमने क्या बताया था? डेवलप। तो डेवलप कैसे होगा? डेवलप होते 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 आगे, मतलब कि आगे चीजें जब बनती हैं तो वो डेवलप ही तो होके बनती हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि यूकैरियोटिक सेल्स और एडवांस्ड सेल। एडवांस्ड का मतलब क्या होता है कि अग्रमित, मतलब कि आगे बढ़ना, यानी कि तो इसी प्रकार इसे कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल एक प्रकार का एडवांस्ड सेल होता है। और सॉरी स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक में आप ये देख लीजिए कि प्रिमिटिव सेल तो है लेकिन कितना? 0.5 से 5 माइक्रोन मीटर। ठीक है, और यूकैरियोटिक देखिए एडवांस्ड सेल होता है। एडवांस तो आपको बता दिए, यहाँ पे डेवलप होगा। डेवलप कब होता है? जब डेवलप होते होते आगे चीजें बनती हैं, डेवलप ही तो होके बनती हैं। तो यहाँ एडवांस्ड है। एडवांस्ड यानी कि अग्रमित होता है, मतलब अग्रमित यानी मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना यानी कि डेवलप होना। ठीक है, तो यहाँ क्या कितना होगा? 50 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, 50 to 100 माइक्रोमीटर। अब इसका 9th पॉइंट देखते हैं प्रोकैरियोटिक का। डीएनए सर्कुलर। डीएनए हमारा कैसा होता है? सर्कुलर होता है। डीएनए सर्कुलर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो डीएनए का फुल फॉर्म, मतलब कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखते हैं, वही यहाँ पे देखते हैं लीनियर थ्रेड लाइक। यूकैरियोटिक में लीनियर कैसा होता है? थ्रेड लाइक, यानी कि धागे नुमा जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं इसका 10th पॉइंट। 10 पॉइंट देखते हैं प्रोकैरियोटिक का। सेल वॉल इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन तो सेल वॉल, तो जब हम आपका प्लांट सेल या एनिमल सेल बनाएंगे फिगर, या फिर सेल का पूरा फिगर बनाएंगे ना, तो उसमें सेल वॉल आपको पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब हम पार्ट्स ऑफ सेल समझाएंगे आप लोग को, जब वो बताएंगे तो उसमें हम सेल की एक फिगर बनाएंगे, तो उसमें हम आपको ये वर्ड दर्शा के दिखा देंगे उस टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो सेल वॉल इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन हमारा ये क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन एक प्रोटीन होता है, तो सेल वॉल हमारा पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यूकैरियोटिक में क्या होता है। इसका 10 पॉइंट। सेल वॉल इज मेड बाय सेल्यूलोज और फंजाई। ठीक है, सेल्यूलोज और फंजाई, तो इसमें सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज और फंजाई का बना होता है। ठीक है, और ये इसमें 11th पॉइंट देखते हैं प्रोकैरियोटिक में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे कि इसमें कहा गया है कि पुराने सेल का बना होता है ना, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल किस लिए लिखे हैं, आपको ये बताने के लिए कि पुराने सेल का क्या क्या बना होता है। तो बैक्टीरिया हमारा बना होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बना होता है और अन्य भी बना होता है एक्सेट्रा, ठीक है। और यूकैरियोटिक में देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने किस लिए लिखा है कि आप लोग को ये बताएंगे कि डेवलप होके जो सेल आगे बनता है, मतलब प्रोकैरियोटिक से जो डेवलप होके सेल आगे बनता है हमारा, तो वो मतलब कि सेल जो बनता है तो वो किस में बनता है वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फंजाई होगा, प्लांट सेल होगा, एनिमल सेल होगा, एक्सेट्रा। इतना नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अभी हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट, टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये अभी तो टाइप ऑफ सेल पढ़े थे, अब यहाँ पे पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के टाइप क्या है, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्लांट सेल क्या होता है, ठीक है, और एनिमल सेल क्या होता है। तो प्लांट सेल यानी कि प्लांट में जो प्रेजेंट होता है, प्लांट में जो उपस्थित होता है उसे प्लांट सेल कहते हैं, यानी कि जो सेल प्लांट में पाया जाता है उसे प्लांट सेल कहते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल, जो एनिमल में जो सेल्स एनिमल में प्रेजेंट होते हैं उसे एनिमल सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जान लिए कि प्लांट से एनिमल सेल क्या होता है। अब इस फिगर के थ्रू हम लोग ये जानेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है। इस पॉइंट को नोट करते हुए हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो प्लांट सेल का पहला पॉइंट देखिए क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट। क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट। तो सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल हमारा क्या है, चलिए इस फिगर में देख लेते हैं। तो हमारा सेल वॉल कहाँ है इस फिगर में, कहाँ है स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेल वॉल। देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन है ये, इसमें 3 बाउंड्री है ना, तो ये पहली वाली बाउंड्री को ही क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको पता चल गया ना कि सेल वॉल क्या होता है। तो इसमें प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। जब फिगर में सेल वॉल है तो ये तो बात है ही कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब चलिए एनिमल में देखते हैं कि प्रेजेंट होते हैं कि एब्सेंट। तो एनिमल में देखिए सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, क्या एब्सेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं एनिमल वाले फिगर में, ठीक है। तो ये है एनिमल सेल का फिगर, ठीक। तो एनिमल सेल में आपको कहीं सेल वॉल दिख रहा है, नहीं ना। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें देखिए इस वाले फिगर में देखिए एक ही बाउंड्री है, सिंगल बाउंड्री है। इसमें क्या था, प्लांट सेल में डबल बाउंड्री था। तो पहले वाली बाउंड्री को क्या कहा गया, सेल वॉल कहा गया, ठीक है। और इसमें क्या है, सिंगल बाउंड्री है, तो इसमें सेल वॉल तो होगा ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें प्लांट सेल का सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब इसमें क्या देखते हैं, अभी तक तो सेल वॉल देख रहे थे, अब इसमें देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो कहाँ पर है सेल मेम्ब्रेन, तो ये है प्लांट सेल की फिगर में ही पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो तीसरी बाउंड्री है इसकी, प्लांट सेल के फिगर की जो तीसरी बाउंड्री है वो है सेल मेम्ब्रेन। कहाँ है स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आपको फिगर में देख के पता चल गया ना कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है या नहीं। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। अब देखते हैं कि एनिमल में प्रेजेंट होता है या नहीं। तो एनिमल में देखिए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। और क्यों प्रेजेंट होता है देखते हैं, एनिमल वाले फिगर में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एनिमल वाले फिगर में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और किस लिए होता है पता है आपको, क्योंकि इसमें तो आउटर बाउंड्री तो बनी नहीं है, ऊपर वाली बाउंड्री नहीं बनी है, सेकंड वाली बाउंड्री बनी है। तो सेकंड वाली बाउंड्री इसमें सेल मेम्ब्रेन है। तो
इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ये है सेल मेम्ब्रेन। देख लिया ना स्टूडेंट, फिगर में है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी मतलब कि सेल मेम्ब्रेन ही एक कॉमन चीज है जो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्लांट सेल का थर्ड पॉइंट देखते हैं। मेजर प्लांट सेल हैव परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। मेजर प्लांट सेल, मेजर प्लांट सेल यानी कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है और लार्ज होता है, ठीक है। परमानेंट और लार्ज होता है। अब वही एनिमल में देखते हैं, यहाँ पे वैक्यूल देख लेते हैं पहले प्लांट सेल के फिगर में, ठीक है। तो प्लांट सेल में के फिगर में हम लोग देखते हैं कि वैक्यूल कहाँ है। तो देखिए प्लांट सेल के फिगर में देखिए वैक्यूल हम लोग का ये है, ये, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें आप, ये प्लांट सेल के फिगर में वैक्यूल हमारा ये है। तो यहाँ पे तो प्लांट सेल के फिगर में वैक्यूल प्रेजेंट दिख रहा है ना आपको, तो जब प्रेजेंट है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? वैक्यूल, मतलब कि यहाँ पे वैक्यूल की उपस्थिति दिखा दी है। यहाँ पे वैक्यूल वर्ड किस लिए आया? क्योंकि ये प्लांट सेल की फिगर में वैक्यूल उपस्थित है, ठीक है। अब एनिमल सेल में देखते हैं, एनिमल सेल में क्या है? प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट, सॉरी स्टूडेंट, ये थर्ड पॉइंट देखिए एनिमल का क्या होगा? वैक्यूल आर स्मॉल एंड टेम्परेरी। इसमें क्या था? प्लांट में लार्ज था, ठीक है, और क्या था? परमानेंट था। और यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल और क्या होगा? टेम्परेरी, मतलब कि छोटा है और टेम्परेरी। प्लांट सेल का हम लोग क्या देखते हैं? चौथा पॉइंट, ठीक है। गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट एज डिक्टोसोम्स, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट एज डिक्टोसोम्स। तो देखिए प्लांट सेल में हम लोग प्लांट सेल के फिगर में देख लेते हैं गोल्जी एपरेटस कहाँ है। तो देखिए प्लांट सेल के फिगर में ये है गोल्जी एपरेटस हमारा, ठीक है स्टूडेंट। गोल्जी एपरेटस प्लांट सेल के फिगर में हम लोग ने देख लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट, तो प्रेजेंट है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट। तो गोल्जी एपरेटस जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एज डिक्टोसोम्स। डिक्टोसोम्स यानी कि छोटी छोटी यूनिट में, सब यूनिट में, छोटे छोटे यूनिट के रूप में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट, प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट, मतलब कि गोल्जी एपरेटस जो होता है वो खुद ही प्रेजेंट होता है। ये गोल्जी एपरेटस एनिमल सेल के फिगर में हम लोगों ने देखा कि ये गोल्जी एपरेटस जो है ये खुद ही प्रेजेंट है। गोल्जी एपरेटस जो है वो प्रोमिनेंट यानी कि खुद ही प्रेजेंट है, ठीक। अब हम लोग प्लांट सेल का कौन सा पॉइंट देखते हैं? पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट क्या है स्टूडेंट? देखिए प्लास्टिड्स प्रेजेंट, यानी कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। तो हम लोग फिगर में देख लेते हैं प्लास्टिड्स कहाँ है। तो ये है हमारा प्लास्टिड्स, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स क्या है स्टूडेंट? प्रेजेंट है, फिगर में प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे इसलिए ही इसमें लिखा है कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स। अब एनिमल सेल्स में देखते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। अब प्लांट सेल का छठा पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एज पेरिफेरी, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एज पेरिफेरी, मतलब कि न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में, ये फिगर में देखिए न्यूक्लियस हम लोग का ये है। तो न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में वो केंद्रक यानी कि सेंटर से दूर होता है, ठीक है, सेंटर के पास नहीं होता, सेंटर से दूर होता है। अब वही एनिमल में देखिए, तो एनिमल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एज द सेंटर। तो एनिमल में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? एकदम करेक्ट सेंटर पे होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस सेंटर पे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या था कि सेंटर से दूर प्रेजेंट था, सेंटर के पास नहीं था। और एनिमल में क्या है? करेक्ट सेंटर पर ही प्रेजेंट होता है,
चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या किया कि प्लांट सेल का जो फिगर है उसमें जो चीज़ें सिर्फ इसकी पोजीशन को दर्शाए, मतलब कि सिर्फ पोजीशन को बताएं कि ये होता कहाँ है, लेकिन अभी इसकी फंक्शंस की बात नहीं की है। और एनिमल सेल का जो फिगर है इसमें भी क्या क्या चीज़, कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ होता है ये सिर्फ देखे हैं और इसके फंक्शंस की बात नहीं की है। जब अगले वीडियो में अगला वीडियो चलाएंगे तो उसमें इसके एक एक फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? थैंक यू स्टूडेंट। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।